Hello, a very good morning to all of you. Welcome back in my lecture number 7, and this is the lecture number 7 of class 10th physics chapter number 1, light reflection and refraction. In previous video lecture number 6, we have discussed about how image formation takes place in concave mirror. In that video, we have drawn approximately 6 ray diagram with respect to the concave mirror, how concave mirror works and how they form image over there. But in this video lecture we will discuss about a short trick. How will you learn, how will you keep in mind that when image is at infinity, where will be the object, when image is at focus, where will be the object. So in this video lecture we are going to deal with a shortcut so that you can remember all the image and where will be the object, then where will become the image. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए. ठीक है, पहला हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही पढ़ा था, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. जब पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहाँ है, इन्फिनिटी पे जब रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी थी, एट द फोकस पे. और कैसी बनी थी, साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी. ठीक है, पहला. बियॉन्ड सी, जब सी से पीछे की तरफ कहीं रखी होती है ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पे इमेज बनती है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एफ एंड सी के बीच बनी थी, इमेज बनी थी स्मॉल और रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी. जब सेंटर पे रखी थी एट सी, तब कहाँ इमेज बनी थी, सी पे ही बनी थी और सेम साइज की बनी थी, रियल बनी थी और इन्वर्टेड बनी थी. जब बिटवीन सी एंड एफ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तब इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, और इमेज बनी थी बिग और रियल बनी थी और इन्वर्टेड बनी थी. जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला के रख दिया, तो इमेज बन गई इन्फिनिटी पे और इमेज बनी बहुत बड़ी, वेरी बिग. ठीक है, और वास्तव में कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी. जब हमने पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया था, तब इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर, और इमेज जो थी वहाँ बिग बनी थी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट. यही वाला केस था माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप में हम एडजस्ट करके ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, जिससे कि उसकी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बहुत बड़ी इमेज हमें मिल पाए. तो इतनी बातें हमने डिस्कस की थी. ये आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से आप इन्हें लिख लो. ठीक है, कि जब इन्फिनिटी पे इमेज होगी, तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, जब सी पे रखा होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, कब रियल बनती है, कब स्मॉल बनती है, कब रियल. ठीक है, तो इसमें एक ही केस था, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता था ऑब्जेक्ट, तब केवल वर्चुअल इमेज बनती थी. अदरवाइज कॉनकेव मिरर हमेशा क्या बनाता था, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बनाता था. ठीक है, अब हम इसके कुछ यूजेज देखेंगे कि इसके यूज क्या, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो पहला यूज इसका देखते हैं. पहला यूज तो इसका सेविंग में किया जाता है. ठीक है, सेविंग जब हम कराते हैं, ठीक है, ये सेविंग करते हैं, ठीक है, बियर्ड वगैरह बनाते हैं, सेव करते हैं, तो क्या है, वहाँ पे हमें एक मैग्नीफाइड मिरर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पास से बिल्कुल दिखा दे, जूम करके दिखा देते हैं. मैग्नीफाइड हमारा मिरर कौन सा होता है, हमारा वो होता है कॉनकेव मिरर. तो सेविंग के लिए हम यूज करते हैं इस मिरर का, इसे सेविंग मिरर भी बोलते हैं. और जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी इस मिरर का यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि दांत के अंदर, माउथ के अंदर छोटी जगह है, तो वहाँ कम जगह पे अगर अच्छे से चीज़ें देखनी है, जेम्स वगैरह, तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं. तो इसे हम डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना. तो डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं. थर्ड है हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स. जो व्हीकल्स होते हैं उनके हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा होता है, हमारा यही लगा होता है, कौन सा, कॉनकेव मिरर. क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है लाइट को डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट को फैला देता है. ठीक है. फोर्थ है सोलर कुकर. जो सोलर कुकर होता है उसमें जो मिरर लगा होता है वो हमारा कौन सा लगा होता है, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर कंसंट्रेट सनलाइट एट द फोकस टू प्रोड्यूस हाई हीट यूज फॉर कुकिंग. ठीक है, इस पर आके लाइट गिरती है कॉनकेव मिरर पे, जिससे वो अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट रिफ्लेक्शन के बाद प्रेशर कुकर जो हमारा है, सोलर कुकर, वो चलने लगता है. ठीक है. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है. ठीक है. लार्ज कॉनकेव मिरर कलेक्ट एंड रिफ्लेक्ट डिस्टेंट लाइट टू फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, दूर बहुत जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी इमेज बनाता है. ठीक है, वहाँ पे भी टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप है उसमें भी हमारा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर. तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के यूजेज इसके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. तो सेविंग के लिए यूज करते हैं इसका, डेंटिस्ट के लोग यूज करते हैं इसका, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में यही होता है. ठीक है, सोलर कुकर में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है. कॉनकेव मिरर का मेनली यूज वहाँ किया जाएगा जहाँ लाइट रेज को फैलाना होगा. एक जगह पे जब फोकस करना होता है तो हम कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, और जब लाइट को फैलाना होता है तो कॉनकेव का. तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर. ठीक है, तो आप इसके यूजेज अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.